अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जन्नत, अरे चौकस माल है, चौकस। वहाँ क्या महफिल जमा के बैठे हो? देख नहीं रहे टेम्पो? बाहर से आए लोग हैं, गांव की बदनामी करवाओगे क्या? काका, अजी लाइए मुझे। नहीं नहीं काका, राम राम। राम राम। हाँ? काका, मैं मदन लाल जी का बेटा भूपेंद्र। भूपेंद्र तुम? अरे भाई, मैंने तो सचमुच नहीं तुम्हें पहचाना। कितने बदल गए हो। काका, आजकल तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। हाँ। अब मैं गांव में ही रहूंगा। हवा पानी बदलेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ। काका, अगर कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। भाई, यहाँ के काका नहीं है हम, सरपंच हैं। अब तुम इसी गांव के हैं तो तुम्हारे लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा ना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बेहिचक बता देना मुझको। हैं? काका, आपने इतना बोल दिया, यही बहुत है। मेरा मतलब है सरपंच जी। अरे 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 अरे, सुखी रहो। काका बहुत अच्छे इंसान है, अब तो सरपंच भी बन गए। तुम देखना, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। चल। आजा आजा आजा, आओ बिटिया, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे चाचा जी, रहने दीजिए, दिक्कत होगी आपको। बहुत सारा सामान है और भारी भी, हम ले आएंगे। अरे दिक्कत कैसी बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हाँ बिटिया, इसमें दिक्कत की क्या बात है? ऐसे भी बुढ़ापे में कल पुर्जे चलते रहने चाहिए। ले आएंगे वो सामान, तुम आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। अरे कल पुर्जे तो मशीन के भी टूट जाए, लेकिन देखो हम ले आए। और आजकल के जवान लड़के लोग 2 बैग में खड़िया पकड़ लेंगे। अरे बेटा, बीमार तो तुम भी लग रहे हो, हैं? और हफ्ता 10 दिन के लिए ये पूरी गृहस्थी उठा लाए। चाचा जी, अब क्या कहे आपसे, इनकी तबीयत जैसे ही खराब हुई, शहर में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने सोचा कि अब हम यहीं रहेंगे और यहीं इनका इलाज भी करवाएंगे। अच्छा। अरे अरे, इतनी दूर से चलकर आए हैं, भाग्यवान। कुछ चाय पानी तो पिलाओगी या ऐसे ही? हाँ। आओ बेटा, बैठो 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 बेटी, बैठो। लो, आ गए हमारी छाती पर मूंग तलने। घर की चौकीदारी करें हम और हक जमाने आ गए ये लोग। अरे सुनो जी, इनको इनका कमरा दिखा दो, चाय पानी तो होता रहेगा बाद में। अरे इतनी दूर से आए हाँ, हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आराम कर लेंगे। चलो बेटा, चलो अंदर कमरे में चलो। भूपेंद्र जी,
चाची जी, हाँ क्या? चाची जी, भूपिंदर जी नहीं मिल रहे। कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है, जाके देखो गांव में कहीं होगा। भूपिंदर जी, 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 ये भी खाली है। चाची जी, दरवाजा खोलिए, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। कल से कुछ नहीं खाया हमने, थोड़ा चावल दे दीजिए। यहाँ से जाने की सोचना भी मत। अरे भाग्यवान, बेचारी बच्ची भूखी है, एक मुट्ठी चावल दे दो, तुम्हें दुआएं देगी। हाय हाय, बड़ा तरस आ रहा है ना उसके ऊपर तुम्हें। मुंह मत खुलवाओ मेरा, देख चुके हैं हम तुम्हारी सारी करतूतें अपनी आंखों से। हम तुमसे वादा करते हैं सुनहरी, जो कुछ हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। काका बहुत अच्छे इंसान है, तो सरपंच भी बन गए। तुम देखना, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। चिंता मत करो, हैं? ठीक है, जाओ जाओ। सरपंच जी, अरे सरपंच जी, क्या हो गया? सरपंच जी हमारी मदद कीजिए। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है और अब तो लग रहा है कि सर पर छत भी नहीं रहेगी। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। ए लाखा, इनको कुछ खाने को दो, खुद खाएगी तभी तो अपनी औलाद को कुछ दे पाएगी। क्यों बैठो यहाँ पे, हैं? मैं कुछ जरूरी काम पे जाता हूँ, अभी मिलता हूँ। तुम्हारी पेंशन के लिए राशन कार्ड और बाकी कागजात भी बनाने पड़ेंगे। अब सरपंच जी का हुक्म है तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्या? पहले भी कहे थे तुमसे, ये सब सरकारी काम है। अब माना कि सरपंच जी का हाथ है तुम्हारे सर पर, लेकिन वो तो हम जानते हैं ना, सरकारी लोग थोड़ी ना जानते हैं। और सरकारी लोग इतनी आसानी से तो काम नहीं करते। तो फिर काम कैसे होगा? बच्ची तो हो नहीं, तुम जानती तो होगी सरकारी काम कैसे होता है। समय और पैसा दोनों लगता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबके हाथ गर्म करने पड़ते, तब जाके कागज या फाइल आगे बढ़ती है। बिना लेन देन यहाँ कोई काम नहीं होता। तुम्हारे पास कुछ है? क्या दोगी रिश्वत के नाम पे? जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आप बैठिए बैठिए बैठिए, सरपंच जी आएंगे, जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे।
तुम चिंता मत करो, मैं वो कागजात वगैरह के बारे में पता करता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? सरपंच जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू अभी तक गई नहीं? अरे काम काज नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से कमाएगी तू? मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तो ये योजना का सोचा। अब पैसे लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। मुझे लगता है इसका हल मैं ही निकाल सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ। ए लाखन, जरा बच्चे को पकड़ो, दे दो। अरे माना करो, दे दो भाई, 2 मिनट बच्चा दे दो। आ जाओ। सुनहरी, एक खास बात करनी थी तुमसे। लोगों के सामने करता तो वो तुम्हारा नाजायज फायदा उठाते हैं। क्या ये बताओ कि रुपया पैसा तो है ना तुम्हारे पास? नहीं सरपंच जी, जो कुछ भी था वो उनकी दवाई और क्रियाक्रम में खत्म हो गया। अब तो मेरे पास 2 दाने खरीदने तक के पैसे नहीं। अरे 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 अरे, ऊपर से वो छोटा सा बच्चा, और काम भी नहीं करोगी तो पैसा कैसे कमाओगी? चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा सारा खर्चा हम उठा लेंगे। सरपंच जी, अरे सरपंच जी बहुत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो दुनिया की रीत है ना, लेन देन से ही दुनिया चलती है। अब हम ही सारा खर्चा करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो हम कंगाल हो जाएंगे, है कि नहीं? तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करने के बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, समझ रही हो ना? सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे लज्जा आ गई, शर्मा गई? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तुम्हारे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है? उसमें भी नखरे करोगी तो फिर कैसे चलेगा? आओ अंदर चलते हैं। मुझे हाथ मत लगाना।